इनकम टैक्स लॉकडाउन क्लासेज स्पॉन्सर्ड बाय कॉमर्स क्रेडिट सेंटर आरा सिटी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपका कैपिटल गेन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल गेन में आज हम एक विशेष टॉपिक की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिल्कुल नील होगा, बिकॉज क्यों सर, एसेट्स एग्जेम्प्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट पा चुके हैं संपत्ति खरीदने पर, तो वही संपत्ति जब आप बेचने जाइएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा, क्योंकि उस पर पहले आप छूट प्राप्त कर चुके हैं। तो उस चीज़ को अब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या करेंगे, नील। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 14 है, 14 नंबर। इसमें एक औद्योगिक उपक्रम, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो एक करदाता के ज़मीन को अधिग्रहण कर लेता है। यानी सरकार चाहता है कि वहाँ पे अपना फैक्ट्री, रोड या कुछ भी लगाए, तो अधिग्रहण करता है, सरकार ले लेता है। सरकार जब आपकी ज़मीन को लेता है तो बदले में आपको पैसे देता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं फोर लाइन निकल रहा है, तो गांव-गांव पैसे आपको दिया जा रहा है। जो भी आपका पैसा उचित बनता है तो वो पैसा आपका मिल जाता है। तो 1.5 लाख की इस भूमि के लिए गवर्नमेंट यानी कि यूपी गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे रहा है। ज़मीन का वैल्यू तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो उस पर इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से 10 लाख को दे रहा है, जबकि ये खरीदा हुआ था कितना में, 1.5 लाख रुपए में। तब बंदा क्या करता है, 2 लाख का एक नया मकान क्रय कर लेता है। मकान क्रय करने का छूट तो आपको मिलेगा धारा 54 के अनुसार, लेकिन इसी मकान को फिर वो बेच दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर एक छूट तो वो एलटीसीजी में ले लिया, बिल्डिंग खरीद कर 2 लाख का छूट उसने ले लिया। अब इस बिल्डिंग को जब बेचेगा तब उस समय इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नील माना जाएगा। क्यों सर, मकान का जो खरीद दाम था वो तो एलटीसीजी में नील हो गया, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उसको नहीं दिखा सकते हो। दिखाओ तो नील दिखाइए। आइए इसके सॉल्यूशन पर एक बार विचार करें। सबसे पहले कंपनसेशन रिसीप्ट या अदर लैंग्वेज में सेल्स भी, आप सेल करते तब पैसा मिलता, लेकिन सरकार आपकी क्षतिपूर्ति के बदले पैसा दे रहा है 10 लाख। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला गया तो 3 लाख समथिंग, यानी आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, एलटीसीजी हो रहा है। उसमें से 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया धारा 54D में, यानी कि बिल्डिंग खरीद लिया। इस तरीके से उसका कैपिटल गेन टैक्सेबल इनकम कम हो गया। अब यही बिल्डिंग जो 2 लाख में खरीदा है, जिस पे छूट मिल गया 54D का छूट प्राप्त कर लिए हैं, तो उस समय तो आपका ये नील हो गया। अब अगली बार में यही 2 लाख रुपए का भवन उसने बेच दिया 2.5 लाख में, यानी कि शॉर्ट टर्म में 19 में बिल्डिंग खरीदा छूट पाने के लिए और 19 में ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म तो कहलाएगा। सेल किया 2.5 लाख में, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख नहीं बल्कि कुछ भी नहीं, नील। क्यों सर, क्योंकि ये 2 लाख का छूट उसको एलटीसीजी में मिल चुका है। जब मिल चुका है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 0 हो जाएगा। इस तरीके से वो नील हो जाएगा। तो 2.5 लाख में से नील जाता है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 2.5 लाख। इस पॉइंट को आपको केयर करना जरूरी है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 18 नंबर। ये भी बड़ा ही रोचक है। मान लिया जाए, सपोज दैट ये क्वेश्चन अगर आपके ऊपर होता तो आप क्या करते हैं। मिस्टर अभिषेक कुछ कृषि भूमि 1 अप्रैल 2007 में 7,20,000 में कानपुर में खरीदे थे। 2007 में इंडेक्स था, लेकिन वहाँ का नगर पालिका कह रहा है कि ये सीमा के अंदर आता है। वो सीमा के अंदर आ गया, नया नया नगर पालिका बना, नगर पालिका में उसकी सीमा आ जा रही है। तो नगर पालिका उसे दे रहा है 24,90,300। 7,20,000 का जो भूमि था उसके लिए 24 लाख समथिंग वो दे रहा है। हालांकि ज़्यादा दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इंडेक्स इस्तेमाल करके देखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस आ रहा है। कैपिटल गेन आएगा तब तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अधिग्रहण करके ये बड़ी संपत्ति, बड़ी अमाउंट उसको दे रहा है। अब अभिषेक के पास एक प्रस्ताव है कि वो
सबसे पहले प्रस्ताव यह जानना चाहता है कि वो कितनी रकम पूंजी मतलब वो सरकार को हाँ करे कि ना, यानी कि वो सरकार का प्रस्ताव मान ले, अधिग्रहण में भूमि दे दे, यदि हाँ या ना, और कितना कर चुकाना होगा, और कह रहा है कि इस कर से वो मुक्ति पा सकता है कि नहीं। सबसे पहला काम ये करना होगा, सेल्स को बाहर करिए, 24,90,300, उसमें से लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7,20,000 गुना 280 और 2007 का इंडेक्स। इस तरीके से आपका आंसर कैपिटल गेन में तो आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा, यानी उसको सरकार को हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा नहीं हो रहा है, फायदे का सौदा हो रहा है। तो अब उसके बाद क्या है कि अब वो अपने कैपिटल गेन पे छूट पा सकता है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप इसे कैपिटल गेन को कर मुक्त कर सकता है? जरूर कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है, वो कृषि योग्य भूमि खरीद ले, कैपिटल गेन में जमा कर दे, या नया बिल्डिंग खरीद ले, इन्वेस्टमेंट कर दे रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए। उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको सजेशन में ये लिखना होगा, कम से कम 2 सजेशन दे दीजिएगा। पहला कि कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर लो, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेगा। तो इस तरीके से उसका कैपिटल गेन कर मुक्त हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ नहीं करना है, एक बार समरी के रूप में फिर बता दें। सबसे पहले सेल्स को बाहर और 7,20,000 को इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके लेस कर देंगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। और कैपिटल गेन के बाद आपका क्वेश्चन फिनिश। अब आगे कुछ लेस नहीं करना है, सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाकर आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको 2 सजेशन देना होगा। आपको अभिषेक को ये सजेशन देना है, सुझाव देना है कि आप अपने कैपिटल गेन को कैसे करमुक्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों अच्छी तरह बनाइए। यदि आपका किसी दिन क्लास मिस हो जाता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा में हमारे सारे वीडियोज को देख सकते हैं। सीरियल नंबर से वीडियोज हैं और आपकी पढ़ाई बनी रहेगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।